हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर 93A जो कि 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से जो हमने पढ़ा हुआ है पहले उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे आज। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिकाओं का कार्य बहुत मन लगाकर करते हैं। तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की कार्यपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। यानी जो भी हमने पढ़ा है पिछले 2 हफ्ते में उसको रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं। तो कविता की यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं जो पूरी नहीं हैं, आपको इन्हें पूरा करना है। तो पहली पंक्ति दे रखी है, सबने लादे ढेर से कपड़े चाहे, यहाँ पे आ जाएगा दुबले। मैं कलर चेंज करके आपको लिख के दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। चाहे यहाँ पे आप लिखेंगे दुबले और दूसरे वाले ब्लैंक में लिखेंगे चाहे तगड़े। ठीक है, पहले में आ जाएगा दुबले और दूसरे में आ जाएगा तगड़े। उसके बाद है बिस्तर के, इस वाले ब्लैंक में आ जाएगा अंदर। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के आप यहाँ लिखेंगे बाहर, बाहर भी सर्दी। उसके बाद तीसरी पंक्ति है, इतनी सर्दी किसने कर दी, यहाँ पे आप लिखेंगे अंडे, अंडे की जम जाए जर्दी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी कविता पूरी। अब दूसरा प्रश्न है कि आइए बच्चों कविता में आए इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखते हैं। सर्दी का तुकांत जो शब्द है वो आ जाएगा जर्दी। ठीक है, कपड़े का क्या आ जाएगा, तगड़े, कपड़े का आ जाएगा तगड़े। लाल का हो जाएगा माल हम कह सकते हैं। ठीक है, घर का हो जाएगा सर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे संकेत बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए व उनके आधार पर उनके चित्र बनाइए। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ स्पेस दे रखा है, हमें करना क्या है, यहाँ पे चित्र बनाना है। किन चीज़ों का, सर्दी में पहना जाने वाला एक ऊनी वस्त्र। सर्दी में हम टोपी पहनते हैं तो हम यहाँ पे एक टोपी का चित्र बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको कलरफुल या और भी अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। दूसरा है कि वर्षा ऋतु में खाया जाने वाला एक पकवान। वर्षा ऋतु में हम क्या चाय पीते हैं, तो हम यहाँ पे चाय बना सकते हैं। एक कप है जिसके अंदर चाय रखी है और जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद है सर्दियों में मिलने वाले फलों में से कोई एक फल। तो सर्दियों में जो फल मिलते हैं उनमें आप अंगूर का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे गोल 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 बना देंगे, अंगूर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके अगले में लिखना है कि गर्मी के मौसम में खाई जाने वाली ठंडी चीज़ का एक चित्र। तो आप ठंडी चीज़ कौन सी खाते हैं गर्मी के मौसम में, आइसक्रीम आप सभी खाते होंगे, तो आप यहाँ पे एक आइसक्रीम बना सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हल हो चुका है। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उन पर गोला लगाइए। तो हमें ये बताना है कि इन में से विशेषण शब्द कौन सा है। पहला जो वाक्य है वो है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो पानी यहाँ पे कैसा है, ठंडा, तो ठंडा यहाँ पे विशेषण है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। दूसरा है कि आज भयंकर सर्दी है। सर्दी कैसी है, भयंकर, तो भयंकर पे आप गोला लगाएंगे। अगला है काला बैग कहाँ है, बैग कैसा है, काला है। उसके बाद है बबीता तेज़ दौड़ती है। तो बबीता कैसे दौड़ती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तेज़, तो तेज़ पे आप गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न कि नीचे लिखे वाक्यों में से निरर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पे एक पूरा वाक्य दे रखा है, इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं होता है और आपको उस
उस शब्द को छांटना है और उस शब्द को निरर्थक शब्द कहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि आलतू फालतू, तो फालतू तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन आलतू यहाँ पे कोई शब्द है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आलतू। ठीक है बच्चों। दूसरा है कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा, तो बहाना तो एक शब्द है पर वहाना कोई शब्द नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वहाना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हमें कह रखा है कि बच्चों आज हम कविता को याद करने का एक मज़ेदार तरीका सीखते हैं। क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है? यानी आपने किसी कविता को किसी गाने की तरह गाने की कोशिश करी है? बड़ा मज़ा आएगा यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर याद करके अपने घर के सदस्यों को सुनाएं। तो आप सर्दी आई कविता को किसी गाने की तरह गाएंगे, किसी गाने की धुन के ऊपर आप इसको गुनगुना सकते हैं और अपने फैमिली में किसी भी पर्सन को सुना सकते हैं, और संभव हो तो इसका एक वीडियो या ऑडियो अपने टीचर के साथ भी आपको शेयर करना है। ठीक है बच्चों। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जियां, ताज़े फल, दूध, अंडे इत्यादि हमेशा खाने चाहिए ताकि हम हर मौसम में स्वस्थ व बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पौष्टिक आहार ही खाना है, और पौष्टिक आहार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो हरी सब्जियां, ताज़े फल, दूध, अंडे, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पोषण तत्व प्रदान करती हैं। और अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे, इन्हें खाएंगे, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट, एंड आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।